नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको बताया है, हम पिछली स्लाइड में बायोलॉजी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उसी चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, यानी कि जिससे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, गुण बीजाणु जनन किसे कहते हैं? किसी आवृतबीजी पौधे में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए। उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आप जितनी भी वीडियो देखते हो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, जिससे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है कि पढ़ाई अच्छे तरीके से प्रॉपर रूप से बच्चों की नहीं हो पा रही है। तो जिन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है और इस क्लास का कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट जरूर किया करें। तो आइए हम आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीजांड का परिवर्धन या फिर विकास। बीजांड का परिवर्धन या विकास क्या होता है? हम चर्चा करते हैं बीजांड का परिवर्धन या फिर विकास क्या होता है। बीजांड का परिवर्धन या फिर विकास, सबसे पहली हेडिंग क्या है? बीजांड का परिवर्धन और विकास क्या होता है। तो बीजांड जो है, बीजांड अंडाशय में बीजांड अंडाशय में बीजांड बीजांड सन पर एक उभार के रूप में होता है। उभार के रूप में होता है। यानी बीजांड का परिवर्तन, यानी बीजांड क्या होता है? अंडाशय में बीजांड जो होता है, बीजांड किसमें बनता है? अंडाशय में बनता है। तो बीजांड सन पर, यानी कि जैसे पुष्पासन होता है, ऐसे बीजांड में बीजांड सन होता है, उस पर एक उभार के रूप में होता है। यह है विभज्योतक। यहाँ पे कोशिकाओं की बात है, कोशिकाओं या विभज्योतक कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है। कोशिकाओं का यह समूह, कोशिकाओं का यह समूह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय बनाता है। बीजांड काय बनाता है। तो अंडाशय में बीजांड सन पर एक छोटे से उभार के रूप में होता है। यह विभज्योतक कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है। कोशिकाओं का यह समूह वृद्धि तथा विभाजन, यानी कि ये कोशिकाएं जो होती है वो वृद्धि करती हैं और विभाजित होती रहती है, तो ये कोशिकाएं बनाती हैं। तो कोशिकाओं का यह समूह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा बीजांड का मुख्य भाग, जिसे क्या कहते हैं हम? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय बनाता है। बीजांड क्या होता है? बीज के चारों ओर की जो परिधि होती है उसको बोलते हैं काय। बीजांड काय यानी कि आवरण बोल सकते हैं, बीजांड का आवरण। बीजांड जो है, बीजांड
आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में, बीजांड आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु धानी है। बीजांड क्या है? बीजांड आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु धानी है और इसके निर्माण के समय ही, और इसके निर्माण के समय ही, और इसके निर्माण के समय ही बीजांड काय की प्रप्रसु कोशिका, और इसके समय बीजांड काय की प्रप्रसु कोशिका वृद्धि एवं विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। तो बीजांड का परिवर्तन किस प्रकार होता है, बीजांड के बारे में हम समझ लिया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अंडाशय में बीजांड स्तन पर एक उभार के रूप में होता है। यह विभज्योतक कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह होता है। कोशिकाओं का यह समूह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा बीजांड का मुख्य भाग, जिसको हम बीजांड का कहते हैं, बीजांड का बनाता है। बीजांड आवृतबीजी पौधों में बीजाणु धानी होता है या बीजाणु धानी होती है। आवृतबीजी के कौन से पौधे होते हैं? जिन पौधों के पुष्प, यानी कि जिन पौधों के जो बीज होते हैं जिनमें आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं आवृतबीजी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी स्लाइड में कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं और अनावृतबीजी क्या होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुरु बीजाणु धानी है, यानी कि बीजांड आवृतबीजी पौधों में क्या है? गुरु बीजाणु धानी है और इसके निर्माण के समय ही बीजांड का है, यानी कि गुरु बीजाणु धानी बीजांड जो है, बीजांड का जब निर्माण होता है उसी समय बीजांड का, यानी बीजांड का है यानी कि बीज के चारों ओर का आवरण, बीजांड काय की प्रप्रसु कोशिका, यानी कि बाहरी कोशिका, एपिडर्मिस के अंदर वाली ये कोशिका होती है, प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। वो क्या होती है? वृद्धि एवं विभाजन, उसमें भी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है और विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है, या वो विभाजित होकर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु बीजाणु जनन पर। अब हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में हम चर्चा करते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो बीजांड की एक प्रप्रसु कोशिका, बीजांड की एक प्रप्रसु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा, परिणत बीजांड की एक प्रप्रसु कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है।
दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। बीजांड की एक प्रपोषक कोशिका जो होती है वो परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें से बाहरी कोशिका को प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा भीतरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका प्राय विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है और सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मात्र कोशिका स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर चार अगुणित कोशिकाओं बनाती है, जो सामान्यतः एक रेखीय चतुष्क में विन्यासित होती है, जो सामान्यतः एक रेखीय चतुष्क में विन्यासित होती है। ये कोशिकाएं
गुरु बीजाणु कहलाती है। ये कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाती है। अतः बीजांड वास्तव में एक गुरु बीजाणु है। अतः बीजांड वास्तव में एक गुरु बीजाणु है। चारों गुरु बीजाणु धानियों में केवल एक क्रियाशील होती है। यानी जो चार गुरु बीजाणु धानियां बनती हैं उनमें से केवल एक गुरु बीजाणु धानी क्रियाशील होती है। यह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा मादा युग्मकोद भेद या भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और बाकी जो गुरु बीजाणु शेष तीन गुरु बीजाणु धानियां क्या होती हैं? नष्ट हो जाती है। तो शेष तीन गुरु बीजाणु धानियां नष्ट हो जाती है। अतः बीजांड जो है, बीजांड क्या होता है? बीजांड वास्तव में गुरु बीजाणु है। चारों गुरु बीजाणु धानियों में केवल एक क्रियाशील होती है। यह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा मादा युग्मकोश भेद या फिर भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और शेष तीन गुरु बीजाणु धानियां क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और आइए अब हम चर्चा करते हैं मादा युग्मकोश भेद या फिर भ्रूण कोश का विकास या परिवर्धन किस प्रकार होता है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं भ्रूण कोश का परिवर्धन या भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार होता है। तो अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोश भेद की प्रथम कोशिका होती है या कोशिका है। अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोश की प्रथम कोशिका है। क्रियाशील गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त करके ये बड़ा होने लगता है। बड़ा होने
लगता है, पोषण प्राप्त करके बड़ा होने लगता है। और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अवृत गुरु बीजाणु मादा युग्मोत्पाद विधि की प्रथम कोशिका होती है। जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बीजाणु होता है वो बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने लगता है और पोषण प्राप्त करके बड़ा होने लगता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यह बीजांड काय का अधिक स्थान घेर लेता है। यह बीजांड काय का अधिक स्थान घेर लेता है। यह विभाजित होकर दो उत्तरी कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये दोनों कोशिकाएं ध्रुवों पर स्थित हो जाती हैं। ये दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाती है? स्थित हो जाती हैं। जैसे मान के चलो ये भ्रूण कोश की कोई संरचना है, ये ध्रुवीय क्षेत्र होगा, यहाँ से ये विभाजित होंगे तो यहाँ कहाँ ध्रुवों पर ये दोनों कोशिकाएं, यहाँ एक कोशिका होती है वो विभाजित होकर क्या बन जाती है? दो उत्तरी कोशिका बनाती है। तो ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? ध्रुवों पर, और ये भी ध्रुवों पर बन जाती है। तो ये दोनों कोशिकाएं ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं? स्थित हो जाती है। और ये समसूत्री विभाजन द्वारा चार कोशिकाएं बनाती हैं। चार कोशिकाएं बनाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं? ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं? स्थित हो जाती हैं। और ये कोशिकाएं भी पुनः विभाजित होकर क्या बनाती हैं? चार कोशिकाएं बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या होती हैं? 4 कोशिकाएं हो जाती हैं इस ध्रुव पर, और दूसरे ध्रुव पर भी कितनी हो जाती हैं कोशिकाएं? 4 कोशिकाएं हो जाती हैं। इस प्रकार 4 कोशिकाएं हो जाती हैं, जिनमें से क्या होता है? एक ध्रुवीय कोशिका केंद्रक में भ्रूण के पास आ जाती है या भ्रूण कोश के पास आ जाती है। इनमें से एक ध्रुवीय कोशिका भ्रूण के पास आकर मिल जाती है। भ्रूण के पास आकर मिल जाती हैं। और इनमें से एक ध्रुवीय कोशिका भ्रूण कोश के, यहाँ होगा भ्रूण कोश, और द्विगुणित द्वितीयक यानी एक कोशिका, 2 कोशिकाएं, दोनों कोशिकाएं मिलेंगी तो द्विगुणित हो जाएंगी। तो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं और शेष
और शेष 3 ध्रुवों पर कोशिकाएं बनाती हैं, और शेष 3 ध्रुवों पर कोशिकाएं बनाती है। बीजांड द्वार के पास बीजांड द्वार के पास इनमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और इस प्रकार गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मकोद भेद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश जो होता है उसका परिवर्तन या विकास किस प्रकार होता है? अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका होती है जो क्रिया, और इनमें से जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वो बीजांड काय से क्या करता है? पोषण प्रदान करके बड़ा होने लगता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यह बीजांड काय का अधिक भाग या स्थान घेर लेता है। यह विभाजित होकर, भ्रूण कोश जो होता है विभाजित होकर क्या करता है? पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये दोनों कोशिकाएं ध्रुवों पर स्थित हो जाती हैं। यहाँ से 2 कोशिकाएं विभाजित होकर ध्रुवों पर पहुंच जाती हैं, ध्रुवों पर स्थित हो जाती हैं। और ये समसूत्री विभाजन, यानी कि इनमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं 4-4 कोशिकाएं बनाती हैं और ध्रुवों पर इस प्रकार क्या होती है? 4-4 कोशिकाएं हो जाती हैं। इनमें से एक ध्रुवीय कोशिका क्या हो जाती है? भ्रूण कोश के पास आ जाती है और मिलकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाती है। फिर यहाँ पर मिल जाती है, इनमें से एक कोशिका यहाँ पर, एक यहाँ पर मिल जाए तो ये दोनों मिलकर क्या करती है? द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाती हैं और शेष 3 कोशिकाएं होती हैं वो ध्रुवों पर क्या करती हैं? कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। शेष 3 ध्रुवों पर क्या करती हैं? कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और बीजांड काय के पास इनमें से एक कोशिका क्या होती है? बड़ी हो जाती है। इस प्रकार गुरु बीजाणु धानी में मादा युग्मकोद भेद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो आज का जो सेशन होता है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लें, याद कर लें, क्योंकि मोस्टली इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं आने के और बहुत बार पूछा गया भी है। जैसे 13-14 में भी आया है, 18, 17, 18, 19 सब में आया है, तो अगली बार भी चांस है इसके आने के। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बनता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।